नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार का दावा है कि राज्य तेजी से तरक्की कर रहा है, तो भी सवाल विस्थापना विकास से जुड़ा हुआ है और उसका जो बजट है सिर्फ 40% ही खर्च हो रहा है। विचार करने वाली बात यह है कि अगर बजट का 90% या 100% राशि खर्च हो तो फिर विकास कार्यों की रफ्तार क्या होगी। 9 मार्च से उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र है। इस बार सरकार का बजट का आकार जो है वो 1,11 करोड़ का होगा, लेकिन राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत ने बजट खर्च पर सवाल उठा दिया है। हरीश रावत का कहना है कि 1,00,000 करोड़ से ज्यादा के बजट का क्या मतलब है जब सरकार राशि ही खर्च नहीं कर पा रही है। तो चलिए, बड़ा सवाल ये है कि उत्तराखंड में लगातार जो विभागवार बजट है उस पर सवाल उठ रहे हैं, और सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो बजट है सालाना व्यवस्थापना बजट, हम आम बजट की बात नहीं कर रहे हैं। व्यवस्थापना बजट जो होता है वो अलग अलग विभागों को दिया जाता है, चाहे सड़क की बात हो, बिजली की हो, पानी की, उन तमाम इश्यूज़ के लिए दिया जाता है। लेकिन सवाल ये कि सालाना 50% भी खर्च नहीं हो पा रहा। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं अभी। आशीष नोटियाल कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, और सुनीता विद्यार्थी जो हैं बीजेपी की प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगी। तो सबसे पहले आशीष जी, आपका स्वागत है। और सवाल मेरा यही है कि व्यवस्थापना बजट को लेकर जब बात होती है, ठीक है, तमाम सुविधाओं के लिए बजट दिया जा रहा है, लेकिन सरकार पर आप सवाल उठाने कि भाई हमारी सरकार में इसका खर्च ज्यादा होता था, लेकिन अब सरकार 30% से ऊपर बढ़ ही नहीं पा रही है। देखिए अंकर महोदय, जी। सरकार जनता से जुड़ी हुई नहीं है। जनता की आज की डेट पे इतनी समस्याएं हैं। मैं आपको बताऊं, बिजली पानी का जिस प्रकार से आप अभी बजट बता रहे थे, कितना बजट है और कितना खर्च हुआ, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो बिजली का कनेक्शन लेने के लिए सरकारी जो हमारा बिजली विभाग है, पैसे उनसे ही जमा करवाता है कि 3 खंबे लगने हैं, 2 खंबे लगने हैं, उसके पैसे भी उनसे लिए जाते हैं। उसके बाद भी 5-5, 6-6 महीने तक खंबे नहीं लगा पाते हैं। इन पे ठेकेदार नहीं है या क्या समस्या है, ये लोग जाने। सेम पानी का हाल है। लोग पानी की बात करते हैं, 1 रुपए में पानी, हर घर जल, हर घर नल, सब बातें करते हैं, पर पानी की लाइन बिछाने के लिए उन पे पैसा नहीं होता है। जेई पानी की लाइन नहीं बिछा पाता है। और बताएं, बजट जो है बर्बाद जा रहा है। किस प्रकार के काम कर रहे हैं आप? जनता को परेशान करने का काम सरकार कर रही है। जनता को आप बिजली पानी जैसी चीज नहीं दे पाएंगे तो क्या देंगे? पीडब्ल्यूडी अपना खर्च नहीं कर पा रहा है, पूरी सड़कें टूटी पड़ी हैं, आप पैसा खर्च नहीं लगा पा रहे हैं। अरे आप होने के बाद पैसा नहीं लगा पा रहे हैं। ये तो डबल इंजन की सरकार है। अगर नहीं होता तो आपको मांग कर भी लगा सकते थे आप लोग, पर आप लोग तो अपने पैसे नहीं लगा पा रहे हैं। किस प्रकार से काम कर रहे हैं? और फिर कहते हैं जनता की सरकार, जनता के द्वार। जनता के द्वार जिस दिन भारतीय जनता पार्टी जाएगी, मार मार के भगाएंगे इन लोगों को। किस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित कर रखा है इन्होंने। न बिजली मिल रही है टाइम पे, न पानी मिल रहा है। बिजली के खंभे हर मोहल्लों में देखो टेढ़े हुए रखे हैं, गिरने को तैयार हैं। वो सीधे करने के लिए इनके पास बजट नहीं है। तो किस प्रकार से इन लोगों ने जनता को परेशान कर रखा है, जनता देख रही है। आज की डेट में, परसों आपने देखा होगा, सुना होगा, कॉर्निशन हॉस्पिटल के अंदर जो है एक महिला चिल्ला रही थी, आप उनको इलाज नहीं दे पा रहे हैं, आप पे स्ट्रेचर खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो आप कर क्या रहे हैं भाई? सरकार किस प्रकार की चला रहे हैं? पहली सरकार होगी विश्व की ये जो अपने शासन काल में नफरत फैलाने का काम कर रही है। इनका ध्यान सिर्फ इस पे लगा हुआ है कि किस प्रकार विपक्ष की हो चाहे कुछ हो, उल्टी सीधी बातें उनकी किस प्रकार से वीडियो बनाई जाए, उन वीडियो को डाली जाए अपने माध्यम से, और जनता को लड़ाया जाए। सिर्फ लड़ाने का काम कर रहे हैं, बाकी जनता का कहीं कोई दर्द नहीं है। परेशान कर रखा है जनता को। और इन लोगों की, मुझे लगता है जिस दिन जनता के द्वार जाएंगे सचमुच में, तो जनता इनको भगाने वाली है। बहुत अच्छी तरह पता लगेगा कि जनता का द्वार क्या होता है। आप समय आने दो और देखिए, जनता के द्वार जब जाएंगे, आपको बिजली, पानी, नाली, ऐसी कोई समस्या नहीं है जो सड़क पे ना हो। हर समस्या से आदमी। ठीक है आशीष जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ कमलेश रमन जी भी जुड़ गई हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कमलेश जी, अब देखिए, जो व्यवस्थापना बजट है उसको लेकर सवाल उठ रहा है। विभागों की सुस्ती से विकास कार्यों पर असर पड़ रहा है, और पूर्व सीएम हरीश रावत ने तो खर्च पर ही सवाल उठा दिए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई फाइलों में उलझ रहा है बजट, तो फिर ऐसे कैसे सपना पूरा होगा? ये रीढ़ की हड्डी जो विकास को बोला जाता है, बजट को बोला जाता है, वो कैसे पूरा होगा? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि अब अगर कांग्रेस के लोग इस तरह की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि उन्हें भी थोड़ा समझने की आवश्यकता है। और बजट को लेकर के इस तरह की टीका टिप्पणी करना कांग्रेस को ये शोभा नहीं देता है। और जो बजट हमारा है वो विभागों के द्वारा उन स्थानों पर पहुंचता है, उस जगह पर पहुंचता है जहां से प्रस्ताव आते हैं। तो जनप्रतिनिधि तमाम सभी लोग अपने प्रस्ताव बना करके देते हैं,
और बजट अधिक से अधिक लगे, ये पूरी कोशिश रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं पर ज्यादा लग जाता है, कहीं पर कम लगता है, ये एक अलग बात हो सकती है। जी लेकिन बजट को ये कहना जी हम जो भारतीय जनता पार्टी के समय पर कि जी बजट कम लग रहा है, लोगों का बजट नहीं मिल रहा है, तो अगर बजट नहीं मिल रहा है या बजट नहीं लग पा रहा है तो ऐसे काम कहाँ दिखाई दे रहे, फिर कैसे दिखाई दे रहे धरातल पर काम भाई? जी। काम बजट लेकिन होगा तभी लेकिन तो कमलेश दिखाई जी देंगे देखिए और प्रस्ताव तैयार हो हमने रहे तो होंगे, कुछ आंकड़े भी टेंडरिंग हो दिखाए रही हैं होगी, अभी तभी तो कमलेश दिख रहा जी। होगा और धरातल पे। कमलेश जी हमने कुछ आंकड़े भी दिखाए थे जो लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर भी चल रहे हैं, जैसे कि जनवरी 2026 तक जो स्थापना विकास से जुड़े विभाग हैं, पर विभाग को कितना पैसा हुआ वो भी हमने दिखाया। जैसे कि लोक निर्माण विभाग है, पीडब्ल्यूडी है, 2412 करोड़ का था और स्वीकृति मिली 1142। और कमलेश जी सिर्फ खर्च हो पाया 783। इसी तरीके से पेयजल विभाग का है 2268, स्वीकृति मिली 544 और खर्च उससे कम। तो ऐसा अक्सर क्यों होता है विभागों में? देखिए मैंने कहा ना कि जो हमारा बजट है, जिसके अनुसार प्रस्ताव आते हैं उसके अनुसार जो है वो उस बजट को कहीं ना कहीं लगाने का काम होता है। जनप्रतिनिधि अपने प्रस्ताव देने का काम करते हैं, पर कभी कभी किन्हीं कारणों से वो प्रस्ताव जो हमारे अधिकारी लेवल पर, विभाग लेवल पर बनने हैं, जिनकी टेंडरिंग होनी है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा लेट सवेर हो जाते हैं। ये एक अलग चीज है कि जी वो लेट सवेर हो जाते हैं, लेकिन बजट तो कहीं ना कहीं क्षेत्रों में ही लगता है ना। जी। तो वो देर सवेर लगे वो एक अलग मैटर हो सकता है, मतलब लेकिन आप ये ये कह रही हैं कहना कि कि भाई उसमें टेंडर काम ही नहीं प्रक्रिया हो में रहा, देरी बिल्कुल हो रही बजट ही है, नहीं तो लग रहा। टेक्निकल चीजें हैं, अगर अधिकारी नहीं कर रहे हैं, समय पे टेंडर जारी नहीं हो रही हैं। अब देखिए सरकार ने तो बजट कर दिया, ये तो कमलेश जी ठीक इसी तरीके से हुआ कि एक परिवार का मुखिया उसने अपने बच्चों की फीस, घर का खर्चा सबको कह दिया भाई घर में इतना इतना खर्च होगा, लेकिन जिम्मेदारी अधिकारियों की भी तो है कि वो आगे स्कूल की फीस पहुंचाए, सब्जी वाले के पैसे पहुंचाए, राशन वाले के पैसे पहुंचाए। इसी तरीके से विभाग काम करता है, तो गड़बड़ी कहीं अधिकारियों में ही है ना। हाँ बिल्कुल, देखिए जनप्रतिनिधि का और जो हमारे विभागीय अधिकारी है उन सबका पूरा तालमेल उसमें होना भी चाहिए, होता भी है, तभी काम हो पाते हैं। जी विकास को हम तभी तो धार दे पाते हैं जब हमारे विभाग के अधिकारी और हमारे जनप्रतिनिधि का आपस में तालमेल होता है। प्रस्ताव ज्यादा से ज्यादा उनके पास बन करके जाते हैं और जल्दी से जल्दी टेंडरिंग की व्यवस्था हो, तो ताकि लोगों के क्षेत्रों में काम हो सके। ये समझने की वैसे बिल्कुल सही कहा आपने कि आवश्यकता है और अधिकारियों को इनमें तेजी लाने की भी जरूरत है, और तमाम जो विभाग है उन सबको दिशा निर्देश भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं कि किसी प्रकार की कोई कोताही भी ना हो। जी और बजट धरातल पर ही लगता है, हवा जी में नहीं लगता है, पेपरों में नहीं लगता है जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है। ठीक तो है। इसलिए मुझे ठीक है लगता है आशीष कि जी, मैं कांग्रेस को आपसे केवल और पूछना केवल चाहता हूं सर, सिर्फ आशीष जी। आरोप लगाने की आदत सी पड़ गई है। ठीक अरे है भाई, कमलेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। देखिए बजट का आकार जो होता है, स्थापना बजट जो है, अनुपूरक बजट जो है या आम बजट है, इसमें थोड़ी डिफरेंसेस हैं। आशीष जी मैं ये पूछना चाहता हूं कि सरकार जो है 25 से 26 के बीच में 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश करने की बात कह रही है कि उन्होंने किया है। इसके अलावा आपकी सरकार में 16 से 17 में 40,000 करोड़ का था, जबकि सरकार का ये मानना है कि हमने बड़ी कनेक्टिविटी, चाहे रेलवे हो, हाईवे हो, स्मार्ट सिटीज हो, इसमें बड़ा डेवलपमेंट करने का काम किया। और लगातार हम जो बड़ी परियोजनाएं हैं, बड़े हाईवेज हैं, ट्रेन के सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में बड़ा काम कर रहे हैं। तो थोड़ा टाइम नहीं देना चाहिए आशीष जी बीजेपी को? देखिए अब क्या चाहती है बीजेपी? 10 साल का टाइम दे तो दिया, लगभग 10 साल तो उत्तराखंड में होने को आ गया और केंद्र में भी इनको 11 साल हो गया, 12 साल हो गया, तो कितना समय दिया जाए आप बताएं। देखिए कुल मिला के देखिए आज की डेट में, अभी जैसे कि हमारी बहन कमलेश समन जी बता रही थी कि हमने तो पास कर दिया, अब अधिकारी ने खर्च नहीं किया तो क्या कर सकते हैं। तो ये जो अधिकारी हैं ये सरकार के हाथ पैर होते हैं, सरकार के हाथ हैं अधिकारी। अगर अधिकारी गलत कर रहा है तो सरकार ही दोषी कहलाई जाएगी कि आपके संरक्षण में इस प्रकार का काम हो रहा है, आपका अधिकारियों पे कोई कंट्रोल नहीं है, आपको जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता, मैं बताऊं आपको, अभी मैं परसों ही कहीं पढ़ रहा था, जनता दरबार लगाया था इन लोगों ने और वहाँ बहुत सारे लोग आ गए, काफी अधिक लोग आ गए। तो जनता बहुत त्रस्त है, हर चीज में परेशान है। सिर्फ एक देखिए, एक एमडीडी विभाग बैठा रखा है, वो वसूली विभाग है इनका, जहाँ वसूली करानी है एमडीडी को बेचते हैं, वो ध्वस्तीकरण करता है, बाद में पैसे को सेटलमेंट करते हैं। तो ये लोग जो हैं सिर्फ इसी के लिए बैठे हुए हैं, किस तरह से कितना पैसा खाया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है समय बहुत कम बचा है इनके पास। इस बीच में इनको अपने सब ठिकाने लगाने हैं, जो भी लगा सकते हैं, पैसा चाहिए इनको, तो इस काम को ही करने का काम कर रहे हैं। और देखिए बजट हर साल ऊपर बढ़ाया जाता है, बढ़ता है क्योंकि महंगाई बढ़ती है, महंगाई के साथ बजट भी बढ़ेगा। आज से 10 साल पहले सोने का भाव समझ लीजिए कहाँ पे था और आज कहाँ पे है।
सोना चांदी खाते, तो महंगाई बढ़ी है तो महंगाई के साथ बजट भी बढ़ेगा, योजनाएं परियोजनाएं लाई जाती हैं। इन्होंने ऐसा नहीं कि यही ला रहे हैं, सब लाते हैं, हर सरकार लाती है, हर सरकार योजनाएं लाती है। हाँ, ये बात अलग है, ये योजनाओं के नाम पर भी पैसे खाने का काम करते हैं। तो देखिए कितना खाओगे और कहाँ ले जाओगे। देखिए आम जनता की समस्याओं को समझो। अस्पतालों के बहुत बुरे हाल हैं, गली मोहल्लों में लोग त्रस्त हैं, बिजली के खंभे तक नहीं लग पा रहे हैं, सड़कें नहीं बन पा रही हैं, लोग फिसल जाते हैं बरसात के सीजन में। अभी 2 महीने 3 महीने बाद बरसात का सीजन भी आएगा, तो इनको काम करना चाहिए धरातल पर। जनता ने मौका दिया तो काम करो। ठीक है, लेकिन पैसों की ठीक है कमलेश रमन जी, मैं सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ कि देखिए विपक्ष का आरोप है कि भाई केवल कागजी घोषणाएं हो रही हैं कमलेश रमन जी, और पिछले 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए जो है सिर्फ विज्ञापन पर खर्च हो गए हैं, ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बजट की बात हम जिसकी कर रहे हैं, तो उसमें कंजूसी क्यों हो रही है कमलेश जी? मेरे ख्याल से विपक्ष अपना वो एक्सपीरियंस बता रहा है जो अपने समय पर वो भ्रष्टाचार किया करते थे, विभागों में कोई नकेल नहीं थी, या विभागों के जो प्रस्ताव थे वो लंबे समय तक लटके रहते थे, तो वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर विज्ञापन पे कांग्रेस को ज्यादा ही चिंता हो रही है तो अपने समय पर जो आप विज्ञापन देते थे तो भाई क्यों देते थे आप जी भाई? ये तो विभागों की नहीं, लेकिन अपनी कमलेश जी प्रणाली सवाल ये है ना कि देखिए जब कांग्रेस की सरकार थी, एक मिनट कमलेश जी, कमलेश जी 17 से पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 14 से 17 के बीच में ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस वाले कि भाई देखिए मोदी जी तो बजट नहीं दे रहे हैं। अच्छे कार्य किए होते जनता के बीच में जी। तो जनता कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बहुत आशीर्वाद देने का काम करती। तो ये अपने एक्सपीरियंस को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जीरो टॉलरेंस पर चलने वाली मैं कमलेश जी आपसे ये पूछ रहा हूँ, कमलेश जी क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? काम कर रही है। इन्होंने कहा कि अभी कोई जनता दरबार लगा था, वहां पर देखिए किस तरीके से महिला रो रही थी। भाई हमारी 1 करोड़ 20 मैं कमलेश जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, कमलेश जी आपको आवाज आ रही? देखिए जब आपकी सरकार नहीं थी उत्तराखंड में 17 से पहले, तो 14 से 17 के बीच में यह आरोप लगता था कि भाई बजट की उपलब्धता और उसको खर्च करने में जो फंड्स केंद्र से जारी होते हैं उसमें देरी हो रही थी, क्योंकि स्टेट में गवर्नमेंट की सरकार थी, केंद्र में बीजेपी की थी। लेकिन अब आपकी सरकार पर तो डबल ट्रिपल इंजन होने की बात हो रही है कि भाई इतना इंजन चल रहा है एक के पीछे एक, तो फिर क्यों देरी हो रही है? जी बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने आपको पहले भी कहा कि देखिए बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो जब प्रस्ताव आते हैं, क्षेत्र से प्रस्ताव आते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि देते हैं या अन्य और भी जो हमारे गणमान्य हैं वो लोग प्रस्ताव देने का काम करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, उनकी पैमाइश भी की जाती है, टेंडरिंग प्रक्रिया होती है। टेंडरिंग प्रक्रिया में भी काफी थोड़ा सा समय लग जाता है, लेकिन धरातल पर वो योजनाएं भी उतरती हैं, वो बजट भी लगता है और लोगों को दिखाई भी पड़ता है। देर हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा, काम होगा जरूर। तो इसलिए ये क्योंकि ये टेक्निकल चीजें हैं, इसको आशीष जी बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। ठीक है मुझे लगता आशीष नोटियाल जी, ठीक है मैं ये बात समझ रहा हूँ कि, और मेरी एक मिनट कमलेश जी, आशीष नोटियाल जी आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ जी जी आशीष जी, देखिए मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि डबल इंजन ट्रिपल इंजन होने के बावजूद भी कोई निष्कर्ष पर निकलती है जब बात, तो साफ तौर पर यह बात आती है कि धामी सरकार के पास बजट की कमी नहीं है, लेकिन जो विभागों की कार्यकुशलता है, भौगोलिक चुनौतियां हैं, उसको कहा जा रहा है। देखिए अभी कमलेश जी भी कह रहे हैं कि भाई अधिकारी समय पर टेंडर नहीं कर पा रहे हैं, सरकार तो दे रही है, लेकिन भाई आगे भी तो सैंक्शन होना चाहिए ना, टेंडर होने चाहिए, तभी तो काम पूरा होगा, तभी तो बजट खर्च होगा। तो क्या आप मानते हैं कि उसकी कमी है सरकार में? देखिए एंकर महोदय, सरकार को काम करवाना ही नहीं आता। ये लोग विपक्ष के लिए अच्छे थे, जब विपक्ष में हुआ करते थे तो बड़े दंगे कर दिया करते थे, विकास कार्यों को रुकवा दिया करते थे, उस चीज में बड़े माहिर थे। ये ऐसे ऐसे नाम रखते थे, मुझे याद आता है अभी भी एक बड़े बाजारों में बोर्ड लगे थे, धिक्कार रैली, तो इनकी रैली भी सरकार की होती थी। खुद ही पार्टी एक धिक्कार है अपने आप में, जिसने जो है देश को बर्बाद करने का काम कर रही है और कुछ भी नहीं कर रही है। अच्छा इंजन की बात ठीक है, इंजन डबल इंजन ट्रिपल इंजन सब अच्छा है, जितने इंजन लगेंगे उतना हो सकता है कि मजबूती मिलेगी चीज को, लेकिन आप ये तो माने इंजन तो खराब है। इंजन 2 लग जाए 3 लग जाए, आशीष जी आप कह रहे हैं इंजन चाहे 1 लग जाइए चाहे 2 लगा लीजिए, लेकिन जब नियत विकास की होगी तभी शायद विकास होगा। बहुत शुक्रिया आशीष जी और कमलेश रमन जी बातचीत करने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो फिलहाल सवाल ये है कि सरकार के पास ना बजट की कमी है और ना ही खर्च करने यानी कि जो प्रस्ताव आते हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ हो रही है? क्या प्रशासनिक चीजों में दिक्कत है और इसमें कब तक सुधार होगा? एक बड़ा सवाल है। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।